सोनपुर गांव में रहने वाला गोपीनाथ एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के महाजन श्यामलाल से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो कमला, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ गोपी, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को यह मुस्कानें मंजूर नहीं थीं। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल उमड़ पड़े और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गोपीनाथ, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ ना बह जाए। गोपीनाथ भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। पूरा खेत पानी में डूब चुका था और सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगली सुबह गोपीनाथ सीधे महाजन श्यामलाल के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि शायद वह थोड़ा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी गोपीनाथ। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत कीजिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत खाली कर दो। गोपीनाथ की जमीन भी चली गई। अब उसके पास न खेत था, न पैसा और न ही कोई सहारा। कमला, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद वहां कोई छुपने की जगह मिल जाए। ठीक है गोपी, जैसी तुम्हारी मर्जी। गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे परिवार सहित अंधेरे की ओर निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलकर वे जंगल पहुंचे। वहां किनारे पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखी। पास जाकर देखा तो एक बूढ़ा साधु धुनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम। हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी झलक रही है। चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। आपका बहुत आभार बाबा। भगवान आपको सुख दे। अब वही टूटी कुटिया उनका नया आश्रय बन गई। अगले दिन सुबह गोपीनाथ जंगल में लकड़ियां काटने निकला ताकि बाजार में बेचकर कुछ पैसे ला सके। कमला, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। कुछ सब्जी और आटा ले आऊंगा बच्चों के लिए। वह दिन भर पसीना बहाकर लकड़ी काटता और शाम तक बाजार में बेचता। बदले में कुछ आलू, प्याज और आटा लाकर परिवार का पेट पालता। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बेटा, लेकिन कल जरूर लाएंगे। सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाते हुए भी सभी की आंखों में उम्मीद थी। एक दिन ज्यादा लकड़ी की तलाश में गोपीनाथ रोज से कहीं गहराई में चला गया। रास्ता भटक गया। बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अब क्या करूं? किस ओर जाऊं? अचानक दूर एक हल्की रोशनी दिखी। वह पास गया तो एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। अंदर जाकर उसने देखा कि सोने जैसा चमकता हुआ एक अजीब गांव है। 2 सिपाही उसे पकड़कर एक राजमहल ले गए। वहां एक वृद्ध राजा बैठे थे। बताओ, कौन हो और यहाँ क्यों आए? महाराज, मैं गोपीनाथ हूँ। गरीब किसान हूँ। बारिश में फसल डूब गई, जमीन छिन गई। परिवार पालने के लिए लकड़ी काटता हूँ। आज रास्ता भटक गया और यह जगह दिखी। राजा ने उसकी बात सुनी और बोले, तुम्हारी ईमानदारी और संघर्ष तुम्हारे चेहरे पर साफ है। यही असली दौलत है। उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी एक तिजोरी उसके हाथ में रख दी। यह लो, अपने परिवार के लिए नया जीवन शुरू करो। गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और सिक्के लेकर लौट आया। अब उसने कर्ज चुकाया, जमीन वापस ली
और खेती के साथ साथ लकड़ी का छोटा कारोबार भी शुरू किया। गांव वाले भी उसका सम्मान करने लगे, लेकिन महाजन श्यामलाल को शक हुआ और वह उसका पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया। मगर वहां लालच के कारण सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और गुफा फिर से बंद हो गई। धीरे धीरे गोपीनाथ ने व्यापार खड़ा किया और गांव में रोजगार भी देना शुरू किया। अब वही गरीब किसान गांव का सहारा बन चुका था। तभी एक दिन राजा का दूत उसके पास आया। राजा जी ने आपको बुलाया है। वे आपको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। पहले तो गोपीनाथ चौंका, पर फिर बोला, अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा। अगले दिन राजमहल में उसका राज तिलक हुआ। सोनपुर गांव का वही गरीब किसान जिसने बारिश में सब कुछ खोया था, आज जनता का असली राजा बन गया। न अमीरी ने घमंड बनने दिया, न गरीबी ने शर्म। बस मेहनत और ईमानदारी ने तकदीर लिख दी।